समय पहले की बात है। एक गांव में एक अम्मा रहती थी। वह अपना घर चलाने के लिए लोगों को पकोड़े बेचती थी। एक दिन एक लड़का वहां से जा रहा था। लड़का बोला, अरे मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ नाश्ता करना है। यहाँ तो आसपास कोई दुकान या ढाबा भी नहीं है। क्या करूँ? काश मुझे यहाँ पे चाय और पकोड़े मिल जाते। तभी वो इधर उधर देखने लगता है। उसे एक ढाबा दिखता है और वो वहां पर चला जाता है और बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे चाय और पकौड़ी का नाश्ता मिलेगा क्या? अम्मा बोली, रुको बेटा, अभी लाती हूँ। तभी अम्मा उसके लिए नाश्ता लाती है। और लड़का बोला, अरे वाह अम्मा, बहुत दिनों बाद घर जैसा नाश्ता मिला है, ये लो अपने पैसे। अम्मा, यहाँ पे आसपास कहीं आराम करने की जगह नहीं है क्या? मैं बहुत थक गया हूँ। अम्मा बोली, हाँ बेटा, यहाँ थोड़ी सी दूर में ही एक जगह है जहाँ तुम ठहर सकते हो। तभी वो लड़का जगह ढूंढते हुए आगे बढ़ता है और फिर उसे जगह मिलती है और वह गहरी नींद में सो जाता है। तभी वहां पर चुड़ैल आ जाती है और बोलती है कि अरे ये बेचारा तो मेरे जाल में फंस गया है, क्योंकि इसने मेरे चाय और पकोड़े जो खाए हैं, अब कुछ ही देर में मेरे नाश्ते का असर इसके शरीर पर होने लगेगा। तभी कुछ देर बाद वो लड़का जाग जाता है और जादुई चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और लड़का उसे देखकर बोलता है कि अरे अम्मा, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? अम्मा बोली, अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, इतने में मुझे तुम दिखे, इसीलिए मैं रुक गई। अच्छा ठीक है अम्मा, अब मैं चलता हूँ। किस्मत में लिखा तो हम दोबारा फिर मिलेंगे। तभी अम्मा अपने मन में बोली, अरे किस्मत क्या, तुझे तो यहाँ आना ही पड़ेगा, क्योंकि तूने मेरे चाय और पकोड़े जो खाए हैं। तभी इतने में वहां पर अम्मा का बेटा आ जाता है। तभी अम्मा अपने बेटे को देखकर बोली, अरे बेटा, तू यहाँ कैसे आ गया? गांव में सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने तुझे वहाँ पर नजर रखने के लिए कहा था। हाँ माँ, वैसे तो वहाँ पे सब ठीक है, लेकिन माँ उन गाँव वालों को मेरे ऊपर शक हो गया है। और वैसे भी माँ, तेरे को पता है ना, मेरे से खून पिए बिना नहीं रहा जाता। अरे बेटा, मैंने तो तुझे कहा था तू भी यहीं पर काम कर ले, यहाँ पर भी कुछ कम शिकार नहीं है। क्यों माँ, यहाँ पर ऐसा क्या है जो लोग खुद ही अपनी मौत के लिए आ जाते हैं? अरे बेटा, तू बस देखता जा, मैं कैसे कैसे एक एक मुर्गे को फंसाती हूँ। तभी वहां से कुछ लोग जा रहे होते हैं और अम्मा चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, अरे आओ आओ, 20 रुपए प्लेट में चाय और पकोड़ों का पेट भर नाश्ता कर जाओ, आओ आओ। अरे बाप रे, अपना चाय सच है, 20 रुपए प्लेट में भरपेट नाश्ता मिलेगा। हाँ हाँ बेटा, कहो तो तुम तीनों के लिए भी लगा दूं। हाँ हाँ अम्मा, हम तीनों के लिए भी लगा दो, वैसे भी हमें बहुत भूख लग रही है। फिर अम्मा उन तीनों को भी नाश्ता करा देती है और फिर वो तीनों नाश्ता करके चले जाते हैं। तभी अम्मा अपनी पूजा की तैयारी के लिए जंगल में आ जाती है
और तभी अम्मा का बेटा भी वहां पर आ जाता है और बोलता है कि अरे माँ, तू कब से लोगों की सेवा और उनकी पेट पूजा करने लग गई? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे बेटा, मैं कोई लोगों की सेवा नहीं कर रही, और ये कोई मामूली पकोड़े नहीं है। ये जादुई पकोड़े हैं जो लोग खाते हैं और बार बार आते हैं और मेरे वश में हो जाते हैं। और धीरे धीरे अम्मा के ढाबे का काम बढ़ता गया। और फिर उसी रात अम्मा अपनी पूजा की तैयारी के लिए दोबारा जंगल में जाती है। और फिर वहां पर अम्मा का बेटा आकर बोलता है कि अरे वाह माँ, तूने तो कमाल ही कर दिया। हमारे ढाबे पे तो बहुत सारे मुर्गे आ रहे हैं। देखा बेटा, मैंने तो कहा ही था ना, पर तू है कि मेरी बात ही नहीं मानता। हाँ हाँ माँ, मैं मान गया तेरी बात को भी और तेरे काम को भी। अब से माँ, मैं भी तेरे साथ काम करूँगा और यहीं पर रहूँगा। तभी इतने में अम्मा के और साथी आ जाते हैं और वो सब अपनी पूजा की खुशी के मारे नाचने लगते हैं। और फिर अम्मा का बेटा उन सबको बोलता है कि सुनो, अब तुम सब जाओ और पूरे गांव में ये अफवाह फैला दो। 20 रुपए प्लेट में भरपेट नाश्ता कर जाओ। और फिर वो सब इंसान के रूप में आकर पूरे गांव में यह अफवाह फैला देते हैं। और फिर अम्मा के ढाबे का काम और भी बढ़ जाता है। तभी कुछ दिन बाद वो लड़का बोलता है कि अरे मेरे को बहुत भूख लग रही है और आज तो घर में भी कुछ खाने के लिए नहीं है, क्या करूं? अरे हाँ, वो ढाबा है ना, उस ढाबे पे जाके चाय नाश्ता करके आता हूँ। तभी वो लड़का ढाबे पर आ जाता है और अम्मा को आकर बोलता है कि अरे अम्मा सुनो, हमको बहुत भूख लगा है, जल्दी से हमारे लिए नाश्ता ले आओ, हमसे रहा नहीं जा रहा। फिर अम्मा उसे भी नाश्ता करा देती है और फिर उस लड़के की भूख बढ़ती ही जाती है और वो अपना संतुलन को देता है और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। और फिर वो लड़का अम्मा के आगे घुटने टेक देता है और तभी अम्मा चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तभी चुड़ैल उस लड़के को बोली, आज से तू मेरे वश में हो गया है, चल अब उठ और मेरे पीछे आ। फिर वो चुड़ैल उस लड़के को खुफिया गुफा में ले जाती है और उस गुफा का रास्ता जंगल की ओर निकलता है। तभी चुड़ैल उस लड़के को जंगल में ले आती है। सुन लड़के, यहाँ पे तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। मैं वैसे भी आज तेरा खून पीने वाली हूँ, क्योंकि आज अमावस की रात है। तभी चुड़ैल उसकी गर्दन काट देती है और अंत में वो चुड़ैल उसका खून पीने लगती है।